Student, take out your EVS book, open your book at page number 12. Today in this lesson we are going to learn about games and play. बच्चों, आप सब भी गेम्स खेलते होंगे। क्या आपको गेम्स खेलना अच्छा लगता है ना? चलिए, गेम्स और स्पोर्ट्स के बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। आज हम इसी बारे में पढ़ेंगे। लेसन नंबर 3 है हमारा प्ले टाइम। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है खेलने का वक्त या समय। चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यस्टरडे पीटी उषा विजिटेड आवर स्कूल एज द चीफ गेस्ट ऑफ द एनुअल स्पोर्ट डे। कल पीटी उषा ने वार्षिक खेल दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे स्कूल का दौरा किया, यानी वो हमारे स्कूल आईं। शी सेड दैट गेम्स एंड स्पोर्ट्स रिलैक्स आवर माइंड। उन्होंने कहा या हमें बताया कि खेल जो है हमारे दिमाग को आराम देते हैं। प्लेइंग गेम्स एंड स्पोर्ट इज़ अ गुड एक्सरसाइज। गेम्स और स्पोर्ट खेलना एक अच्छी एक्सरसाइज भी है। इट डेवलप्स आवर कॉन्फिडेंस, मेक्स अस मोर डिसिप्लिन इन लाइफ। इससे क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप्स होता है, विकसित होता है, यानी हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम अपनी लाइफ में और ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाते हैं। एंड चैनलाइजेज आवर मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी इन अ पॉजिटिव मैनर। और गेम्स और स्पोर्ट्स से क्या होता है कि हमारे जो लाइफ है उसको चैनलाइज करते हैं, यानी सही दिशा एक तरीके से दिखाते हैं, और हमारी इससे मेंटल और फिजिकल एनर्जी जो है, हमारी शारीरिक और मानसिक एनर्जी भी बढ़ती है पॉजिटिव मैनर में। वी बिकम फ्रेश एंड एक्टिव आफ्टर प्लेइंग। और खेलने के बाद हम कैसे हो जाते हैं? एकदम फ्रेश हो जाते हैं, ताज़ा हो जाते हैं और चुस्त तंदुरुस्त हो जाते हैं। यहाँ पर हम प्लेइंग इस फन के बारे में पढ़ेंगे कि खेलना कैसा होता है, मज़ेदार होता है ना। और यहाँ पर गेम्स और स्पोर्ट्स के बारे में भी इन्होंने बताया और उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, अंतर होता है, ये भी बताया है। अ गेम इज़ ए मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी प्लेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स। गेम खेल जो है वो एक मानसिक या शारीरिक गतिविधि है जिसे कुछ नियमों के अनुसार खेला जाता है। अ स्पोर्ट इज़ एन एक्टिविटी दैट इज़ प्लेड अकॉर्डिंग टू ए सेट ऑफ रूल्स। स्पोर्ट जो है वो एक एक्टिविटी है जिसे कुछ जो रूल होते हैं, सेट ऑफ रूल्स, उसके अकॉर्डिंग खेला जाता है। एंड एनकरेजेस द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन। और ये उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं जो कंपटीशन की जो भावना है उसको। द आउटकम विनिंग और लॉसिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए स्पोर्ट। और उसका रिजल्ट जो है, नतीजा क्या होता है कि या तो जीतते हैं या हारते हैं। जीतना और हारना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी स्पोर्ट का। फॉर एग्जाम्पल, प्लेइंग चेस एट होम इज़ अ गेम। एग्जाम्पल बता रहे हैं हम यहाँ पर, जैसे कि घर में जो है अब हम चेस खेलते हैं, ठीक है, वो घर में खेलते हैं हम। बट व्हेन इट इज़ प्लेड एट ए नेशनल टूर्नामेंट, लेकिन जब इसको नेशनल टूर्नामेंट के तौर पर खेला जाता है, इट बिकम्स ए स्पोर्ट, तब ये एक स्पोर्ट बन जाता है। रिया की कज़न मेघा जो है वो कैप्टन है अपने स्कूल की बास्केटबॉल टीम की, और उसे बहुत सारी क्लासेस जो हैं वो कई बार मिस भी करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो प्ले करती है, मैच खेलती है और प्रैक्टिस भी करती है, तो इसी वजह से उसकी क्लासेस कई बार जो है वो मिस भी हो जाती हैं। मेघा ने रिया को बताया कि उसके टीचर और उसके फ्रेंड्स जो हैं वो उसकी हेल्प करते हैं, उसकी मदद करते हैं। जब कभी भी उसकी क्लासेस जो है वो मिस हो जाती हैं, तब उसके टीचर और फ्रेंड्स हेल्प करते हैं। मेघा प्रैक्टिस करती है एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में हर शाम को, और वहाँ पर कुछ बॉयज़ जो हैं, लड़के जो हैं, वो उसकी प्रैक्टिस उसके साथ करना पसंद नहीं करते, रिया के साथ, मेघा के साथ। लेकिन कोच जो हैं उन्होंने फिर एक्सप्लेन किया, उनको बताया कि फील्ड में, किसी भी फील्ड में हर कोई, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, हर कोई जो है वो सिर्फ एक खिलाड़ी है। लड़का लड़की का फ़र्क बेकार है, सिर्फ वहाँ पर मैदान में जो कोई भी खेलता है वो एक खिलाड़ी है। और वास्तव में कुछ जो टीम है, टीम के खेल हैं, जैसे कि टेनिस है, टेबल टेनिस, स्क्वैश, बैडमिंटन,
ये ऐसे खेल हैं जहाँ पर टीम जो है वो बनाई जाती है, किससे? दोनों लड़के और लड़कियों को मिलकर ही टीम इनमें बनाई जाती है। यानी इन टीमों में लड़के और लड़कियां बराबर रूप से खेलते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। बच्चों, यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ गेम्स के बारे में पढ़ेंगे कि खेल के प्रकार, यानी खेल कितनी तरह के होते हैं, यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। गेम्स आर ऑफ मैनी टाइप्स, गेम्स बहुत तरह के होते हैं और उनमें से इंडोर होते हैं, आउटडोर होते हैं, यानी घर के अंदर खेल सकते हैं, उन्हें बाहर खेल सकते हैं। इंडिविजुअल और टीम गेम्स होते हैं, यानी उनको अकेले भी खेल सकते हैं और टीम में भी खेल सकते हैं। यहाँ वन बाय वन अब हम इसी बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट बताया इन्होंने इंडोर गेम के बारे में कि जो बिल्डिंग के अंदर है जिसको हम खेल सकते हैं। इंडोर गेम ऐसे गेम हैं जिनको घर में और बिल्डिंग के अंदर हम खेल सकते हैं। कौन कौन से गेम है वो? चेस, स्नेक एंड लैडर, कैरम है, लूडो है, ये कुछ इंडोर गेम्स हैं। सेकंड, आउटडोर गेम्स जिनको हम बाहर खेल सकते हैं। ये ओपन ग्राउंड में खेले जाते हैं, कोर्ट्स में और स्टेडियम वगैरह में। अब इनके एग्जाम्पल हैं कौन कौन से खेल हम आउटडोर खेल सकते हैं। क्रिकेट है, हॉकी, टेनिस, बास्केटबॉल, ये कुछ आउटडोर गेम्स हैं। यहाँ पर इंडिविजुअल गेम के अकेले कौन कौन से गेम खेलते हैं उसके बारे में बताया गया है कि बहुत सारे गेम्स जो हैं वो खेले जाते हैं अकेले, जो खिलाड़ी खेलता है दूसरे खिलाड़ी के विरुद्ध, और उनको एक टीम की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे ही गेम्स को इंडिविजुअल गेम्स कहते हैं। अब इनके एग्जांपल बताएं यहाँ पर स्विमिंग, स्केटिंग, साइकिलिंग, चेस एंड गोल्फ। ये सारे कौन से गेम हैं? इंडिविजुअल गेम्स हैं जिनको अकेले खेलते हैं। और यहाँ पर प्लेयर को क्या करना होता है? परफॉर्म करना होता है और सक्सेस यानी कामयाबी हासिल करनी होती है अपने ही बल पर। यहाँ पर टीम गेम के बारे में बताया कि बहुत सारे गेम जो है वो टीम्स गेम है। और टीम गेम में जैसे कि क्रिकेट है, हॉकी है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल, टीम और ग्रुप जो है के खिलाड़ी वो दूसरे खिलाड़ी जो हैं, दूसरे टीम के जो खिलाड़ी हैं उनके अगेंस्ट खेलते हैं, उनके विरुद्ध खेलते हैं। और कंपटीशन में क्या होता है कि ये वाले जो गेम हैं खेले जाते हैं अकॉर्डिंग टू ए सेट ऑफ रूल्स। कुछ रूल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग खेले जाते हैं और वहाँ पर रेफरी होते हैं, एम्पायर होते हैं जो ये निगरानी करते हैं, देखते हैं कि गेम्स जो हैं वो रूल्स को फॉलो करके खेले जा रहे हैं या नहीं, यानी उन गेम्स में रूल को फॉलो किया जा रहा है, मान रहे हैं या नहीं। बच्चों, यहाँ पर हम टीम स्पिरिट के बारे में पढ़ेंगे। टीम की जो भावना होती है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि प्लेयर जो है, खिलाड़ी जो है वो पार्ट होता है, हिस्सा होता है किसका? टीम का। और जो है अलग विभिन्न क्षेत्रों, धर्मों और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंधित जो खिलाड़ी हैं वो एक साथ मिलकर अपनी टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी मिलकर एक टीम बनाते हैं। और टीम स्पिरिट क्या है? टीम भावना जो है खिलाड़ियों के बीच सद्भाव और एकता की भावना है और वो अपने विरोधियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने और जीतने के लिए साझा उद्देश्य रखते हैं। बच्चों, यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं जिनको जो है टीम स्पिरिट यानी टीम भावना को मेंटेन करने के लिए, यानी उसको बनाए रखने के लिए, जिनको हमें याद करना ज़रूरी है और याद रखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट इसका बताया है कि टीम के लिए खेलें। जब भी हम खेलें पूरी टीम के लिए खेलें और अपनी कैपेसिटी के अनुसार यानी अपनी क्षमता के अनुसार अपना बेस्ट दें। और किस दूसरे जो खिलाड़ी हैं उनसे हमें फाइट नहीं करना चाहिए, झगड़ना नहीं चाहिए अगर उनसे गलती हो जाए तब भी। और सम्मान और समझ हमारे अंदर हो, यानी एक दूसरे की हम इज्जत करें और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमारे अंदर जब हम खेलते हैं। और डिसिप्लिन होना चाहिए हमें और चीट नहीं करना चाहिए, यानी धोखा नहीं देना चाहिए। और जो राय है वो हर खिलाड़ी की जो राय है उसको हमें समझना चाहिए। अब यहाँ पर बताया कैप्टन का जो टीम का जो कैप्टन है उसके बारे में बताया है कि उसके ऊपर एक जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है टीम की। और वही एक आदमी ऐसा होता है जो प्लान करता है,
डिस्कस करता है और रणनीति बनाता है खेल की टीम के साथ मिलकर। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है टीम मेंबर्स के लिए कि वो अपने जो लीडर हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें और ट्रस्ट करें, उस पर यकीन करें। वो कैप्टन ही होता है जिसको क्रेडिट जाता है। अगर टीम जीतती है तो इसका क्रेडिट किसको जाता है? कैप्टन को, है ना। और ब्लेम भी उसी को होता है, यानी दोषी भी हम उसी को ठहराते हैं अगर हार जाते हैं। यानी अगर टीम हार जाती है तो भी हम उसी को जिम्मेदार ठहराते हैं। यानी टीम की हार और जीत जो है उसका क्रेडिट किसको जाता है? कैप्टन को ही जाता है। बच्चों, यहाँ पर हम नेशनल गेम के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय गेम जो होते हैं हमारे, यानी राष्ट्रीय खेल। कि नेशनल गेम जो है किसी भी कंट्री का ऐसा गेम और स्पोर्ट है जो समझा जाता है उस कंट्री के कल्चर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा, उसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं यहाँ पर। हॉकी जो है वो नेशनल गेम है इंडिया का। बिटवीन 1928 एंड 1956 इंडिया ने 6 गोल्ड मेडल जीते हॉकी में, ओलंपिक्स में। और हॉकी का जो ओरिजिन है कि ये कहाँ से मतलब खेलनी शुरू हुई, पैदा हुई, वो जाता है इसका एंशिएंट इजिप्ट को, यानी एंड ग्रीक को। यानी प्राचीन जो इजिप्ट है और ग्रीक है, वहाँ से हॉकी का जो उत्पत्ति है उसको माना जाता है कि वहाँ से खेलना शुरू हुआ था। जहाँ पर गेम्स जो है वो खेले जाते थे एक कर्व स्टिक से और बॉल से। आज के दिनों में टेलीविज़न, कंप्यूटर गेम्स और वीडियो गेम्स जो हैं वो बहुत पॉपुलर हो गए हैं, मशहूर हो गए हैं। चिल्ड्रन जो हैं वो खेलना पसंद नहीं करते आउटसाइड, बाहर जाकर फ्रेश एयर में, ताज़ी हवा में। और उससे क्या होता है कि जब लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी है, यानी फ़िज़िकल एक्टिविटी की कमी के कारण बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हो रही हैं। जैसे कि अब जब शारीरिक एक्टिविटी हम नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, उसके बारे में बता रहे हैं। कि जैसे ओबेसिटी, मोटापा है, उससे क्या हुआ है, रेड्यूस हुआ है बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल जो होता है और उनकी स्टेमिना, यानी उनकी सहन शक्ति जो है वो कम हो गई है। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों को बताना स्पोर्ट्स के बारे में और उनमें जागरूकता पैदा करना। बच्चों में एक सही एज से, यंग एज से बच्चों को इसके बारे में हमें बताना चाहिए। उनमें बच्चों में एक सही एज से, यानी यंग एज से बच्चों में स्पोर्ट्स के बारे में हमें जागरूकता फैलानी चाहिए। स्टूडेंट, दिस इज एक्सरसाइज टाइम। लेट्स सी पार्ट ए। राइट ट्रू और फॉल्स। इसमें हमें क्या करना है, ट्रू और फॉल्स लिखना है। ये आपके इधर बॉक्स दिए हुए हैं, यह सेंटेंस आपको पढ़ना है और पढ़कर बताना है कि ट्रू है तो सही, अगर सही है तो ट्रू लिखेंगे और गलत है तो फॉल्स लिखेंगे। इसका फर्स्ट देखिए, बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड प्ले टुगेदर। लड़के और लड़कियों को साथ खेलना चाहिए, इकट्ठा खेलना चाहिए। ट्रू है, ये मैंने ट्रू लिखा है इसमें। इसी तरीके से आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ बॉक्स में ट्रू और फॉल्स पढ़ना है। इसका बी पार्ट देखते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। इसमें जो आपका आंसर करेक्ट है उस पर टिक लगाना है। फर्स्ट देखिए, द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीम इज़ ऑन द डैश। टीम की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो किसके ऊपर होती है? यहाँ पर अब आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, रेफरी, कोच, कैप्टन। जो इसमें से आपका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर कौन सा है? कैप्टन। तो इस पर मैंने टिक लगाया और जो स्पेस आपको दिया हुआ है इसमें आपको ये कैप्टन फिल भी करना है। इसी तरीके से आपको इसका सेकंड और थर्ड जो है, जो आंसर आपका करेक्ट है उस पर टिक लगाना है। सी पार्ट देखिए इसका, कंप्लीट द फ्लो चार्ट। ये आपकी फ्लो चार्ट है, इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पर हमें गेम्स के बारे में बताना है, कौन कौन से गेम्स आपको लिखने हैं। यहाँ पर इंडोर लिखने हैं 2 बॉक्स में, आउटडोर में 2 लिखने हैं, कौन से होते हैं, इंडिविजुअल भी 2 लिखने हैं और टीम गेम्स भी आपको 2 के नाम लिखने हैं। एंड लास्ट इज डी पार्ट, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे ये कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो आपके अभी हमने चैप्टर पढ़ा है उसी से बेस्ड हैं, उसी के ऊपर, और आपको इनके आंसर देने हैं चारों के। स्टूडेंट, ये आपके लेसन नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर हैं, इनको आपको अपनी कॉपी में करना है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1, डिफ्रेंशिएट बिटवीन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। यहाँ पर आपको गेम्स और स्पोर्ट्स के बीच में अंतर बताना है। ये इसका आंसर है, गेम्स और स्पोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर इंडिविजुअल गेम्स। इंडिविजुअल गेम्स क्या होते हैं?
जो अकेले खेले जाते हैं, जो अभी हमने लेसन में बताए थे उसी के बारे में आपको बताना है। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम टीम गेम्स, और साथ के साथ आपको ये भी बताना है कि वो टीम गेम से कैसे अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज टीम स्पिरिट, टीम भावना क्या है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई आर गेम्स एंड स्पोर्ट्स इम्पोर्टेंस, यहाँ पर हमें बताना है कि गेम्स और स्पोर्ट्स इम्पोर्टेंट क्यों हैं, ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, आपको इस लेसन का A, B, C पार्ट तो बुक के अंदर ही फिल करना है, और D पार्ट जो है वो आपको क्वेश्चन आंसर वाला वो आपको कॉपी के अंदर करना है। एंड नाउ दिस लेसन इज ओवर, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।